मुंबई, एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया बस जाती है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर गली, हर मोड़ पर जिंदगी दौड़ती नजर आती है। यहां सपने और कुछ कर दिखाने का जज्बा हवा में घुला है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर रोज दूर दूर से लोग उम्मीदें लेकर आते हैं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। यहाँ हर किसी की कहानी अलग है, लेकिन जज्बा एक जैसा। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें छोटी छोटी चालों के बगल में खड़ी हैं और दोनों में ही सपनों की कोई कमी नहीं। और हर कोई एक ही आसमान शेयर करता है, चाहे वो किसी भी रंग, धर्म या जाति का हो। मुंबई आपकी लिमिट्स को टेस्ट करता है, लेकिन मेहनत और लगन का फल भी देता है। यहाँ हर पसीने की एक अलग कीमत है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ एक चाय वाला करोड़पति बन सकता है और एक डांसर सुपरस्टार। यहाँ सपनों की कोई सीमा नहीं। यही है मुंबई का जादू। इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप कहां जाना चाहते हैं, न कि आप कहां से आए हैं। लाखों लोगों के बीच श्री कृष्णा कांबले नाम का एक नौजवान आया। जेब खाली थी, पर सपने बहुत बड़े थे। उसके दिल में उम्मीद की लौ थी। उसकी कोई पहचान नहीं थी, बस एक हुनर था और खुद पर भरोसा था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। काम करने की लगन थी और हर सुबह एक नई शुरुआत का वादा करती थी, और शहर के वादों पर भरोसा था। उसे यकीन था कि मुंबई में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसकी जर्नी मुंबई के जज्बे का सबूत है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी अपनी पहचान बना सकता है। यही है मुंबई की असली कहानी, और यह उसकी कहानी है। श्री कृष्णा कांबले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी है, लेकिन सपनों की उड़ान ऊंची। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को संघर्ष करते देखा और तभी से उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाहत घर कर गई थी। मुंबई के वादों को पूरा करने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए वह इस माया नगरी की ओर निकल पड़े। कम पैसे, कुछ कपड़े और उम्मीदों से भरा दिल लेकर श्री कृष्ण ने अनजान सफर की शुरुआत की। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने अपने गांव और परिवार को पीछे छोड़ दिया, लेकिन दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। मुंबई की चकाचौंध, शोर, भीड़ और तेज रफ्तार ने उन्हें चौंका दिया। यहाँ हर कोई कहीं भाग रहा था और हर चेहरा किसी कहानी को छुपाए हुए था। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारी और दिन भर शहर की गलियों में ठिकाने की तलाश की। भूख, थकान और अनिश्चितता के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास एक ही पूंजी थी, परफेक्ट पान बनाने की कला, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। यही हुनर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अपनी आखिरी जमा पूंजी से उन्होंने मुंबई के फुटपाथ पर एक छोटी सी पान की दुकान लगाई। यह दुकान उनके सपनों की पहली ईंट थी। हर पान को वे बड़े ध्यान और प्यार से बनाते, मानो हर पान में अपने गांव की यादें और परिवार की विरासत समेट रहे हों। श्री कृष्ण को पूरा भरोसा था कि ईमानदारी, मेहनत और क्वालिटी ही उन्हें इस भीड़ में अलग पहचान दिलाएगी। मुंबई में पहचान बनाना आसान नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने ठान लिया था कि वे अपने हुनर और लगन से इस शहर में नाम कमाएंगे। यह छोटी सी दुकान उनके बड़े सपनों की पहली सीढ़ी थी, और श्री कृष्ण जानते थे कि यही शुरुआत एक नई कहानी लिखेगी। श्री कृष्ण ने अपनी दुकान के लिए कैंप्स कॉर्नर, जो साउथ मुंबई की सबसे व्यस्त और चहल पहल वाली सड्डेचकों में से एक है, चुनी। यहां हर वक्त गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और दुकानों की रौनक रहती है। इस माहौल में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण के इरादे मजबूत थे। बड़ी बड़ी दुकानों और नामी ब्रांड्स से घिरा होने के बावजूद उसने क्वालिटी और अच्छी सर्विस पर पूरा ध्यान दिया। उसकी छोटी सी दुकान के सामने बड़ी बड़ी दुकानें थीं, लेकिन वह अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहा। शुरू में बिजनेस बहुत धीमा था। वह भीड़ में बस एक और चेहरा था जिसे शायद ही कोई नोटिस करता। कई बार तो घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ दी। वह हर किसी को मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करता था, हर कस्टमर को इज्जत देता था। उसकी विनम्रता और अपनापन लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। उसकी ईमानदारी, मेहनत और हुनर ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया।
राह चलते लोग उसकी दुकान की सादगी और सफाई देखकर रुकने लगे। साफ सुथरी दुकान और टेस्टी पान वाले के बारे में बात फैलने लगी। लोग एक दूसरे को उसकी दुकान के बारे में बताने लगे और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। जल्द ही लोग उसके यूनिक टेस्ट और दोस्ताना बातचीत के लिए बार बार आने लगे। उसकी दुकान पर हंसी मजाक और बातचीत का माहौल बनने लगा। उसकी दुकान एक छोटा सा कम्युनिटी हब बन गई, जहां हर तरह के लोग, छोटे बड्ढे, अमीर गरीब इकट्ठा होते थे। यहां हर कोई अपनेपन का एहसास करता। श्री कृष्णा को हर कस्टमर का पसंदीदा पान याद रहता था। वह हर ग्राहक के लिए खास पान बनाता, जिससे लोग खुद को स्पेशल महसूस करते। यह मामूली वेंडर अब इलाके में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया था, जिसे हर कोई जानता और पसंद करता था। उसकी रेपुटेशन बढ़ती गई। एक पान के पत्ते के साथ उसकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। अब मुंबई ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था और उसकी कहानी एक नई शुरुआत की मिसाल बन गई थी। श्री कृष्णा के पान को क्या खास बनाता था? एक सीक्रेट फैमिली मसाला जो रोज हाथ से पीसा जाता था। वह सिर्फ सबसे ताजे पान के पत्ते और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता था। क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। हर पान एक आर्ट था, जिसे पैशन और परफेक्शन के साथ बनाया जाता था। कस्टमर्स को फर्क महसूस होता था और वे बार बार आते थे। लेकिन यह सिर्फ रेसिपी नहीं थी, यह उसकी ईमानदारी और अपने काम पर गर्व था। श्री कृष्णा ने ट्रांसपेरेंट और फेयर रहकर भरोसा बनाया। शॉर्टकट के शहर में वह ऑथेंटिसिटी के लिए खड़ा रहा। उसके पैशन ने आम कस्टमर्स को लॉयल फैंस में बदल दिया। असली सीक्रेट ट्रेडिशन, क्वालिटी और इंटीग्रिटी का मेल। लोग सिर्फ पान नहीं खरीदते थे, वे उसकी कहानी का एक टुकड़ा खरीदते थे। यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। श्री कृष्ण की मूंछें उसकी पहचान बन गईं। यह सिर्फ स्टाइल नहीं था, यह उसकी विरासत थी। उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ों को सलाम। जल्द ही लोग उसे मुच्छड़ पान वाला कहने लगे, मूंछों वाला पान सेलर। मूंछें उसका ब्रांड बन गईं, जिससे वह तुरंत पहचाना जाने लगा। टूरिस्ट और लोकल लोग उसकी दुकान पर आने लगे, एक फोटो और एक टेस्ट के लिए। मूंछें, आदमी और पान एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते थे। उसका यूनिक लुक एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था, भले ही अनजाने में ही सही। मुच्छड़ पान वाला नाम दूर दूर तक फैल गया। कभी कभी ऑथेंटिसिटी ही सबसे अच्छी ब्रांडिंग होती है। उसकी मूंछें सिर्फ एक स्टाइल से कहीं ज्यादा थीं, वे उसकी सक्सेस का ताज थीं। एक शाम एक बॉलीवुड डायरेक्टर फेम्स मुच्छड़ पान वाला से इंस्पायर होकर रुक गया। श्री कृष्णा की पर्सनालिटी और पान से इंप्रेस होकर उसने उसे एक फिल्म में कैमियो का ऑफर दिया। श्री कृष्णा ने इस मौके से हैरान होकर हां कर दी। बड़े पर्दे पर उसकी छोटी सी अपीयरेंस ने सब कुछ बदल दिया। ऑडियंस ने शानदार मूंछों वाले करिश्माई पान वाले को नोटिस किया। फेम मिला। उसकी दुकान अचानक पूरे शहर में एक सेंसेशन बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे फिल्म वाले आदमी से मिलने के लिए। बिजनेस बियरहैच गया और उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई। उस एक चांस इनकाउंटर ने उसे एक नई लीग में पहुंचा दिया। किस्मत ने उसे उसकी छोटी सी दुकान पर ढूंढ लिया था। श्री कृष्णा ने फेम की लहर पर सवार होकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उसने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। हाइप को एक परमानेंट सक्सेस में बदल दिया। छोटी सी दुकान भीड़ को संभाल नहीं पाई, इसलिए उसने कैंप्स कॉर्नर पर एक प्रॉपर शॉप खोल ली। मुच्छड़ पान वाला एक ब्रांड बन गया, साफ सुथरा, एफिशिएंट और वेलकमिंग। उसने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन किया। दुकान ने हर किसी को अट्रैक्ट किया, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट। यह एक ग्रेट इक्वलाइजर बन गया। लोगों को एक सिंपल पान पर एकजुट करता था। एक प्रवासी के उत्थान की कहानी ने शहर को इंस्पायर किया। लोग सिर्फ पान के लिए नहीं बल्कि लेजेंड के लिए आते थे। मुच्छड़ पान वाला मुंबई का एक मस्ट विजिट लैंडमार्क बन गया। फुटपाथ से प्रॉस्पेरिटी तक उसकी जर्नी पूरी हो गई थी। मुंबई ड्रीम पूरा हुआ। मुच्छड़ पान वाला की दुकान बॉलीवुड की पसंदीदा बन गई। स्टार्स, डायरेक्टर और राइटर रेगुलर बन गए ऑथेंटिसिटी का स्वाद लेने के लिए।
श्री कृष्णा सेलिब्रिटी और आम लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, इज्जत और गर्मजोशी के साथ। स्टार्स के साथ तस्वीरें उसकी दीवारों पर सजी थीं, जिससे दुकान का अट्रैक्शन और बैच गया। दुकान ने स्टारडम और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच की लाइंस को धुंधला कर दिया। टूरिस्ट और लोकल लोग आपस में घुल मिल गए, पान के लिए अपने प्यार से एकजुट हुए। आम लोगों की लॉयल्टी ने उसकी नींव बनाई। हर किसी को बराबरी से सर्व करना उसकी असली सक्सेस थी। उसकी दुकान मुंबई का एक छोटा सा रूप बन गई, जहां सपने और हकीकत मिलते हैं। मुच्छड़ पानवाला की कहानी सिर्फ बिजनेस से कहीं ज्यादा है। यह लगन का एक सबक है। श्री कृष्णा ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर में महारत हासिल की, हर पान में अपना दिल लगा दिया और शॉर्टकट के बजाय ट्रेडिशन को वैल्यू दी। उसकी ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी ने अटूट भरोसा बनाया। आइकॉनिक मूंछें उसके असली सेल्फ का सिंबल थीं, न कि कोई दिखावा। उसने साबित किया कि सक्सेस पैशन, स्किल और इंटीग्रिटी से आती है। कुछ सिक्कों और एक सपने से उसने एक विरासत बनाई। उसकी जर्नी हर किसी को इंस्पायर करती है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। मुंबई में कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं होती। मुच्छड़ पानवाला की लेजेंड अब शहर की आत्मा का हिस्सा है। मुंबई उन लोगों को इनाम देता है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं।